हेलो डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश सिंह और मैं आज बताने जा रहा हूं बीएड के सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल का जो फाइल तैयारी करनी है। टोटल 14 फाइल तैयारी करनी है। जैसे जो भी स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में गए होंगे उन्हें बीएड में प्रैक्टिकल फाइल तैयारी करनी है, जो कि एग्जाम के टाइम पे, जब एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिकल होती है तो उसमें यूनिवर्सिटी से जो एग्जामिनर आते हैं तो सारे फाइल्स मांगते हैं बच्चे से देखने के लिए। तो उसमें मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी क्या होता है? जो जर्नल टीचर्स डायरी, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको इसे बनाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, सेशन जो आपका होगा यहाँ पे आप सेशन फिल कर देंगे। जैसे मान लिया आपने अभी आपका सेशन है 24 से 26, आपने 24 से 26 सेशन कर दिया। नेम आपका क्या है? जो भी नेम हो, इनरोलमेंट नंबर आपका जो होगा वो आपको डाल देना है। इस प्रकार से आपको ये टीचर्स डायरी आपको तैयारी करनी है। तो ये जो तैयार करना है सभी स्टूडेंट को तैयारी करना है। फिर आपका यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा वो डाल देंगे। प्रैक्टिकल टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर, यानी जिस विद्यालय में आपको किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, क्लास साइंस सेक्शन, उसका डाल देना है। इसका मान लीजिए कि आपने जिसका इसके बाद में होगा टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर, किस सेंटर पे आपको भेजा गया है, किस स्कूल में आप जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है वो किसी न किसी विद्यालय लोट होता है, उसमें जा करके पढ़ाना पड़ता है तब आपकी, क्योंकि ये जो आपका बीएड है ये आपका एक तरह से ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जाकर के आप क्लास में जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उसमें आप जाकर के पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ से टीचर तैयारी ये सब तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका कॉलेज कोड हो गया। जैसे आप जो भी ट्रांसफॉर्म कॉलेज, मिडिल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, जो भी कॉलेज का कोड होगा आपको कॉलेज कोड डालना है। यहाँ टीचिंग प्रैक्टिस सेंटर का नाम डालना है, जैसे एमएस करके कुछ भी डाल दीजिएगा, जो भी आपका नाम हो वो डाल देना है। जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डाल देना है। इसमें मेन क्या है कि पूरे पेज में जो आपको जो पढ़ना है, तो जो डायरी तैयारी करनी सभी में सेम डिटेल्स भरनी। पहला पेज आता है, यानी पहला पेज में आपको क्या दे रहा है सो बता दूं मैं आपको। पहला पेज में नेम ऑफ द स्कूल, एमएस या यूएचएस या एचएस, जिस स्कूल में आपको मिला है उसका बाद उसका नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, क्लास डालना है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, जो जिस विद्यालय में आपको सभी की, क्योंकि इसमें टीचिंग की लेटर बनती है, ऑल स्टूडेंट की इसमें टीचिंग की लेटर बनेगी। और यहाँ पर है नेम ऑफ द प्रिंसिपल, जो इस क्लास में आप जहाँ पढ़ाने जा रहा है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या नाम है। इसके बाद है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, जैसे मैं आप सभी को फिल करके बता ही देता हूँ ओवरऑल। जैसे यहाँ नेम ऑफ स्कूल हो गया, एमएस बैरिया, एड्रेस हो गया, जो भी एड्रेस आपका डालना हो डाल सकते हैं। फोन नंबर यहाँ पर हो गया, फोन नंबर जो होगा वो अपना ईमेल आईडी हो गया, जो ईमेल आईडी होगा कॉलेज का उसका वो डालना है।
फिर क्लास है, किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 8th में पढ़ा रहे हैं तो 8th। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम राकेश, राजेश, जो भी कुछ होगा वो आपको डाल देना है। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, यानी जो पढ़ाने के अलावा, जैसे होता है कि जो शिक्षक होगा जो पढ़ा रहा है उसके अलावा होता है, क्या होता है, प्यून होता है, उसके बाद में क्लर्क होता है, जो स्वीपर होता है। तो नंबर ऑफ टीचिंग सॉरी नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, यानी जो पढ़ाने वाले होते हैं, इस क्लास में जितने शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सब टीचिंग स्टाफ कहलाते हैं। तो मान लीजिए 7 है तो 7, 8 है तो 8, जो भी होगा जितना होगा उतना उसमें लिखना पड़ता है। फिर एक नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, जो पढ़ाने के अलावा, जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके अलावा जो टीचर्स जो स्टाफ हो तो उसकी नंबर और लिखना पड़ता है। जैसे आपको प्यून हो गए, क्लर्क हो गया, स्वीपर हो गया, तो मान लीजिए 4 है तो 4, 3 है तो 3, 8 है तो 8, जितना भी होगा आपको उनका इसमें डिटेल्स लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उस विद्यालय में आप कितना दिन पढ़ाए हैं उसके बारे में मेंशन करना है। कितना दिन थे उस विद्यालय में उसका मेंशन करना है। ये था आपको पर्सनल डिटेल्स था, सब ऑल स्टूडेंट अपने हिसाब से पर्सनल इससे भरेंगे। देखिए इसका नीचे दिया निर्देश, इस डायरी में प्रत्येक छात्र अध्यापक को 16 सप्ताह अर्थात 96 दिन का विवरण देना है। जैसे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ 96 पेज में बनाना है, क्योंकि 16 सप्ताह मैंने बताया था, फर्स्ट ईयर में होता है 4 वीक्स का, सेकेंड ईयर में होता है 16 वीक्स का होता है, यानी 16 सप्ताह का आपका टोटल होता है। आपका इंटर्नशिप होता है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर आपका जो होता है 96 डे, तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ द स्टे 96 डे, यानी और कोस्ट में लिख सकते हैं 16 वीक्स। अब देखिए, अब जो यहाँ से जो आ रहा है, ये आपको 16 ऐसा डायरी तैयारी करना है, 96 पेज का ऐसा डायरी आप लोगों को तैयार करना है। यहाँ विवरण दिवस, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट डे डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डे में जो जिस डेट में आप गए हैं उस डेट का चर्चा करना है। विद्यालय प्रार्थना में आप भाग लिया, हाँ नहीं, तो यहाँ पर होगा हाँ। प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, तो जैसे प्रार्थना में क्या विचार दिया गया था, तो प्रार्थना में होने के बाद क्या होता है कि विचार विमर्श होता है। जब भी प्रे होता है तो उसमें कुछ ना कुछ विचार विमर्श दिया जाता है। जैसे कि मान लिया कि इसमें प्रार्थना में आज जैसे बच्चा प्रार्थना किया स्कूल में, उसमें विचार विमर्श हुआ कि नित्य सुबह सवेरे उठकर अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। तो मान लिया कि यहाँ पर ये था इसका प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु। पहला दिन में जैसे विचार दिया, फिर दूसरे दिन में अलग विचार होंगे, तीसरे दिन में अलग विचार होंगे। पर डे जो जो प्रार्थना होगा उस दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अलग विचार बच्चे को दिए जाते हैं। अब यहाँ छात्र कक्षा में छात्र उपस्थिति, उपस्थित छात्रों की संख्या, तो टोटल कितना नंबर है देख लेना है। मान लीजिए किसी क्लास में, जिस क्लास में आप जा रहे हो उस क्लास में अगर 43 स्टूडेंट है, तो यहाँ प्रेजेंट कितने हैं। तो मान लीजिए 43 स्टूडेंट हैं, तो 43 में अगर 32 प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रेजेंट कितना हो जाएगा 11, यानी टोटल 43 स्टूडेंट। ये हो गया, ये आपको फिल करना है। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, जैसे किस कक्षा में पढ़ाने गए हैं, तो मान लीजिए 6th में गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6th क्लास में। सेक्शन कौन था, सेक्शन A B C D, इसमें जाइएगा कौन सा विषय आपने पढ़ाया,
तो उस विषय का, जैसे मान लीजिए हिंदी ले लिया, आपने हिंदी पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, जो पढ़ाया उसका नाम, उसके टॉपिक का नाम डाल देंगे कि हिंदी में क्या पढ़ाया। जैसे आपने पढ़ाया संज्ञा पढ़ाया, तो संज्ञा है डाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी व्याकरण हो जाएगा। अब पाठ के मुख्य बिंदु क्या थे, तो मेन टीचिंग पॉइंट ऑफ द लेसन था, आपने जो पढ़ाया उसका मेन पाठ का मुख्य ये क्या होगा, बिंदु क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए पाठ के मुख्य बिंदु क्या था कि विषय वस्तु को संज्ञा से जोड़कर बच्चों का समझ विकसित करना। जैसे मान लीजिए अपने क्लास में गया तो वहाँ पर जितने सारे विषय वस्तु हैं उस सब के बारे में बच्चों को संज्ञा के बारे में बता करके उसको संज्ञा के प्रति उसका समझ विकसित करना है, ये था इसका मुख्य बिंदु। जैसे आप प्रतिदिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बारे में वैसे आपको मेंशन करना। मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। अब शिक्षक उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, तो शिक्षक के क्या उद्देश्य होगा, मेन लक्ष्य क्या है आपका, तो आप वहां गए हैं तो बच्चों को प्रयुक्त सहायक सामग्री क्या हो गया, तो जैसे मान लीजिए शिक्षक का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को संज्ञा का समझाने की बेहतर विधि का चयन करना एवं संज्ञा का समझ विकसित करना बच्चों के बीच में है। अब है कि प्रयुक्त सहायक सामग्री क्या होगा, जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ सामग्री होगा ना जी आपके पास, तो वहां पर सामग्री क्या है, तो जब संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो आपके रूम में, क्लासरूम में जितने सारे विषय वस्तु हैं सब आपका संज्ञा है। जैसे मान लीजिए कि सहायक सामग्री में ले लेंगे, बेंच ले लेंगे, डेस्क ले लेंगे, डस्टर हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, नाम हो जाएगा, यानी ये सब आपकी शिक्षक प्रयुक्त सहायक सामग्री हो गया जो पढ़ाने में यूज टीचिंग एड्स में हो गया। जो आपके विषय वस्तु है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास में उपलब्ध विषय वस्तु। अगर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है तो बाहर से लेकर जाना है तो आप लेकर भी जा सकते हैं उसमें। ये आपका हो गया बेंच, डेस्क, डस्टर, छात्र, नाम इत्यादि करके फिर लिख सकते हैं वर्ग कक्ष में उपलब्ध विषय वस्तु। ये हो गया आपका सहायक सामग्री।
अब आपने जो किस विधि का प्रयोग किया पढ़ाने में, तो जैसे क्या है, प्रदर्शन विधि के द्वारा भी, प्रयोग विधि के द्वारा है, प्रयुक्त शिक्षक विधि के द्वारा है। तो आप जिस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे उस विधि का इसमें आपको, जैसे मान लीजिए कहानी पढ़ा रहे हैं तो चित्र दिखाएं, या चित्र को दिखा के बच्चा को क्या कि भाई तुम इसको भी इसके ऊपर कहानी बताओ तो क्या होगा, कहानी पढ़ा रहे हैं तो प्रदर्शन का विवरण होगा, प्रदर्शन विधि हो जाएगा ऊपर, जैसे जो भी विधि होगा प्रदर्शन विधि हो जाएगा। प्रयोग विधि द्वारा पढ़ा रहा है, कोई लैब में जाकर पढ़ा रहा है, प्रयोग विधि हो जाएगा। तो जिस प्रयोग विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं उस विधि का यहाँ पर नाम लिखना है, किस विधि द्वारा आप पढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, उसके बाद में आपने बच्चे का क्या किया, जो आप पढ़ाया है उसके बाद में आप बच्चे का मूल्यांकन भी करते हैं पढ़ाने के साथ में। जैसे आप पढ़ाए, किसी बच्चे से कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो आप बच्चे को क्या करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया भी करते हैं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगा आपका, मौखिक है, लिखित है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किस मूल्यांकन की प्रक्रिया आपका क्या है वो भी लिख सकते हैं। दूसरा है गृह कार्य है, तो आप होमवर्क में उसे क्या दिए हैं, होमवर्क में उसे दीजिएगा ना कि भाई जैसे आपने क्या किया कि बच्चे को पढ़ा दिया संज्ञा के बारे में, अब उसमें लिखा दे रहा है छात्र राहुल मुजफ्फरपुर, विषय वस्तु बहुत सारा ऑप्शन लिख दिया। उसके बाद में बच्चे को बोलते हैं कि चलो तुमको ये सब मैंने आज लिखा दिया, इसमें से तुमको चयन करके आना है कि कौन सा पहला सीरियल नंबर से 10 तक लिखाया, कौन संज्ञा है, नाम लिख करके आना। तो जब बच्चे को दे दिए हैं तो ये आपका हो गया गृह कार्य में, जो आप दिए हैं तो गृह कार्य में आपने दिया है क्या, होमवर्क में दिया है तो विषय वस्तु का नाम दे करके उसे चयन करना कि कौन सा संज्ञा में ये क्या नाम आता है, ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, यानी कि आपने जब क्लास में गया है तो उसे पढ़ाने के साथ में बच्चे को थोड़ा सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी करानी पड़ती है। तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसी में आपको सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी हो जाएगा। जैसे बच्चे को मैंने दो भाग में बांट दिया, तो एक भाग से मैंने क्वेश्चन कराया कि किसी विषय वस्तु का नाम बोला, दूसरे साइड से बच्चे ने क्या कहा, उसका बताया कि ये कौन सी संज्ञा में आता है। तो ये एक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के माध्यम से भी आप बच्चे को उस बारे में बता सकते हैं, जो कि इस चर्चा इसमें आप लिख सकते हैं। तो संस्कृत यानी कि इसमें भी लिख सकते हैं कि दो भाग में बच्चों को बांट करके एक दूसरे से सवाल करके, दूसरे पक्ष से एक सब पक्ष से सवाल करना, दूसरे पक्ष से उसका संज्ञा का नाम बताना। ये इस विधि से भी बच्चों को पढ़ाना एक तरीका है। अब हो गया अन्य प्राप्त अनुभव, अदर्स गाइडेंस एक्सपीरियंस। तो अन्य अब हो गया आपका अन्य प्राप्त अनुभव। तो इस सब को पढ़ाने से अगर मान लीजिए बच्चे अगर क्या उसके बाद में जैसे है कि क्या अदर प्राप्त अदर क्या अनुभव एक्सपीरियंस आपको हुआ है उसके बारे में लिखना है। जैसे सब पढ़ाने से होता है ना कि बच्चों में कुछ कमियां कुछ भी, और उसे लास्ट में पृष्ठ पोषण परीक्षा फीडबैक बाय मेंटर। तो उसकी जो होता है कि आपने जो पढ़ाया उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या होता है उसे, उसका जो पढ़ाया उसे क्या है, बच्चे में समझ विकसित हुई कि नहीं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अन्य कोई प्राप्त आपके पास और उससे कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि सब क्लास में लिखना, लेकिन इसको अगर इस टॉपिक को अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और इसको मेंशन कर देना है, इसको किसी में इसमें लिखना है, किसी में इसको छोड़ भी सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जो ये 96 बनाना है, 96 बनाना है, तो अब आप देख लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सभी फिर ये हो गया दूसरे दिन का, ये फिर दूसरे दिन का हो गया, सेम टॉपिक सेम बिंदु सेम चीज हो गया दूसरे दिन में भी। फिर तीसरे दिन में इस तरह से आपको टोटल 96 बनाना है। तो ये रहा आपका टीचर्स जनरल, टीचर्स डायरी, जो आपको 100% तैयार करना है। तो आप सभी इसके अकॉर्डिंग में फाइल तैयारी कर लेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी आप लोग तक जितनी बेहतर हो सके हम लोग आपको बीएड करने में, आपको स्टडी मटेरियल बनाने में आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद।